starting with exercise 5.4 question number 17. Prove that the two vectors whose direction cosine are given by the ratios relations ALBMCN ALBMCN equals to 0, ALBM plus CN equals to 0, ये relation given है, and FMN plus GNL plus HLM equals to 0 are perpendicular if, ये perpendicular है अगर F upon A plus G upon B plus H upon C equals to 0. ओके चलो भाई, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, ये कंडीशन को प्रूव करना है अपने को। एक बात समझना, ये दोनों को परपेंडिकुलर लाना है, कंडीशन ये आना चाहिए। वी हैव टू प्रूव दिस टू आर परपेंडिकुलर इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अभी ये जो चीज गिवन है वो दोनों लिख देते हैं, समझते जाना, और नहीं समझा तो पूछो। AL plus BM plus CN equals to 0, equation 1. Okay, and FMN GNL HLM equals to 0, equation number 2. Reason for this is given. Okay, this is given to us. Now from 1 we can say M ka value. From equation 1 we can write M is equal to minus AL plus CN upon B. Can I write AL और CN माइनस का साइन कॉमन निकालो, डिवाइड बाय B कर दिया, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, डाउट रहेगा तो पूछते रहना बाबा, कोई स्टेप अगर लग रहा है ना डायरेक्ट है तो बोलो, हाँ नहीं समझा बताओ। फिर अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं M का वैल्यू डाल के, सब्स्टिट्यूटिंग value of 3 in 2, M की जगह पे ये वैल्यू डालो, F इंटू ये दोनों में से M कॉमन निकालो, क्या ये दोनों में से M कॉमन निकालो। तो पहले तो मैं N कॉमन निकाला तो FN प्लस HL इंटू M की जगह पे डालो माइनस AL प्लस CN अपॉन B, बराबर है क्या, प्लस GNL इक्वल्स टू 0। चेक क्या नहीं समझा पूछो। मैंने ये दोनों में से M कॉमन निकाला, देखो ये यहाँ से M कॉमन निकाला, यहाँ से M कॉमन निकाला, तो FN प्लस HL इंटू M कॉमन है तो M का वैल्यू ये लिख दिया प्लस GNL, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, और B एलसीएम ले लो, यहाँ पे B इसके साथ एलसीएम लेके उसको जाने दो, ब्रैकेट ओपन करो, FN इंटू AL, तो अपन लिखेंगे माइनस का साइन बाहर, AFNL ये और ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस CFN स्क्वायर या HAL स्क्वायर CFN स्क्वायर HCNL प्लस GBNL अपॉन B, ये अपॉन B इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अभी हर एक में से NL कॉमन निकालो, NL कॉमन वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे,
AHL², ये माइनस का साइन है ना, इधर जाने दो, माइनस का साइन कॉमन निकल के ये माइनस कर दो, AFNL प्लस HAL² CFN² HCNL माइनस GBNL इक्वल्स टू 0। ये माइनस इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। अभी NL वाले टर्म को साथ में लिख, ये NL कॉमन निकाला, NL कॉमन आएगा तो AF प्लस HC माइनस GB प्लस AHL², ये AHL² प्लस CFN², बराबर इक्वल्स टू 0, बराबर। Here L and N cannot be 0 at a time since L into N is equal to 0 from equation 3। इतना देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। N और L दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा 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 क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा। Here L and N cannot be 0 at a time since if L equals to N equals to 0, from 3 we get, from 3 अगर L और N दोनों 0 हो गया तो M भी 0 हो जाएगा, M is also equals to 0, which is not possible, which is not possible, क्योंकि सब कुछ 0 हो जाएगा, because अपने पास एक फॉर्मूला है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। इन शॉर्ट वो 0 नहीं है, बस, और कुछ नहीं उसको प्रूव करना है। आगे बढ़ते पहले इतना लिख लो। सर हाँ m भाई, क्यों 0 हो सकता? अपना एक डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1, तो उसके हिसाब से LMN has to got some values, it should not be equal to 0। सर ये ऐसा। फॉर्मूला सब लिखा दो ना, मेरे को पता नहीं है हाँ सर ये सब फॉर्मूला। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। सर मेरे को वो फर्स्ट स्टेप नहीं समझा, सेकंड वाली साइड का। कौन सा? ये हाँ सर, सब्स्टिट्यूट दोनों 3 में into, से हाँ M सर वो। कॉमन करना, M कॉमन निकाल, M कॉमन निकाल दोनों से, तो क्या बचेगा? FN FNHL प्लस HL इंटू M, FN प्लस HL इंटू M, M का वैल्यू ये रहा, प्लस GNL। ओके सर। हाँ हाँ, बोलो, हो जाएगा तो बोलो, ध्यान से लिखो, वैसे कोई हाथी घोड़ा नहीं है, लेकिन थियरी पार्ट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। पहले मैं इसको ओमिट करने का सोच रहा था, बोला नहीं करा देता, ये सब ओमिट करना चाहिए था उन्होंने, सेंस ही नहीं है ये सब में। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सॉरी,
डन, यहाँ तक हो गया। हाँ सर। ये वाला पार्ट निकालता हूँ। इक्वेशन 4 को n स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 4 को n स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करते हैं n स्क्वायर से। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय n स्क्वायर। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय n स्क्वायर, तो डिवाइड करो क्या आएगा, n स्क्वायर मतलब एक n निकल जाएगा, तो l अपॉन n बचेगा। पहले ये लिखते हैं, ah a इंटू h l अपॉन n का स्क्वायर प्लस af प्लस ch af प्लस cf ch माइनस bg इंटू l अपॉन n प्लस cf n अपॉन l द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चेक, l अपॉन n है ना, n स्क्वायर कट हो जाएगा, cf इक्वल्स टू 0। बोलो सर एक बार फिर से समझाना। n स्क्वायर से ये इक्वेशन को n स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो cf अपॉन n स्क्वायर यहाँ पे बचा cf, ये l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये एक l और एक n कट हो गया, तो यहाँ पे l अपॉन n बचा। n स्क्वायर से सबको डिवाइड कर लिया आता है क्या, देख ले, मैंने सिर्फ अरेंज किया, af ch hc को ch लिखा, gb को bg लिखा। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form of L upon n, बराबर। लेट L1 upon N1, दो रूट आएंगे इसके, L1 by N1 and L2 by N2 be the roots of this equation. Be the roots of the quadratic equation. Here L1 comma M1 comma N1, L1 comma M1 comma L1 and L2 comma M2 comma N2 be the direction cosine of the given vector. Of the given vectors. तो ये वाला निकल देता हूँ। एक्चुअली है ना, इसके पहले डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का बताना चाहिए था, तब ये थोड़ा दिमाग में बैठता, बट ये सब डायरेक्ट ही स्किप किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। सो वी हैव L1 by L1 sum of the roots and product of the roots, L1 by L1, this is product of the root, L2 by M2 is equal to C upon A, C upon A तो आएगा FC अपॉन AH। प्रोडक्ट ऑफ द रूट याद है ना, स्ट्रेट लाइन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज C अपॉन A, ये C है और ये A है,
ठीक है. Now this you can say L1 into L2 अपॉन N1 into N2. अभी इसको मैं कैसे लिखता हूँ देखो, F अपॉन A H अपॉन C. देख लो, H को मैंने, ये C को मैंने नीचे लेके आया तो ये डिवीजन के डिवीजन में C ऊपर चला जाएगा. इसको इस तरीके से लिखा है और कुछ नहीं किया. So again we can say L1 into L2 upon F upon A, N1 into N2 upon H upon C. Similarly we can prove L1 into L2 upon F by A, M1 into M2 G by B. अभी तीनों को कंपेयर कर लेते हैं. ये लिख लो इतना, जब बैठेगा नहीं. Similarly we can say L1 by L2 upon F by A, N1 by N2 upon H by C. फिर M जी बाई बी by कैसे आया? ये फॉर्मूला है रे, उसको प्रूव करने का. इसका उसको फिर से ये जो प्रोसीजर किया ना, ये M1 और M2 से लॉ लेके करना पड़ेगा, लेकिन अपन डायरेक्ट सिमिलरली अभी फिलहाल लिख लो. मैं फिर से ये चाहिए तो एंड में एक्सप्लेन करूंगा. N1 by N2 G by B, ये इज इक्वल टू K, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5. Now ये perpendicular given है. These are the vectors are perpendicular to each other. Therefore, the vectors are perpendicular to each other. Therefore, L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2 equals to 0. L1 L2 plus M1 N2. तो यहाँ पे क्या आएगा, K into F by A plus K into H by C plus K into G by B equals to 0. K कॉमन निकाल के 0 कर दो, आंसर आ गया. ये सब आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा. या क्रॉस प्रोडक्ट में इसका कुछ काम ही नहीं था. क्रॉस प्रोडक्ट का जब एक्सरसाइज है, इसके अंदर ये घुसाने की जरूरत ही नहीं था, ये आउट ऑफ कंसेप्ट है. यहाँ से के कॉमन निकालो और 0 दिखा दो, हो गया.
हो गया? हाँ सर। चलो लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। इफ a इक्वल्स टू 1 2 3, ध्यान से सुना, ये इजी है, नंबर से तो इजी है, वो एबीसी वाला ना दिमाग खराब करता है। b इज इक्वल टू 4 5 6 are the 2 points, then the foot of the perpendicular from the point b to the line joining the origin at point a, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ध्यान से समझना, मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये एक लाइन है, ओरिजिन है, दिस इज o 0 0 0 ओरिजिन, ये है a 1 2 3, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये m, इसे कोऑर्डिनेट निकालने, ये है b से जा रहा है 4 5 6, वी हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ m। देखो मैं फिर से रीड करता हूँ। इफ a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल्स टू 4 5 6 आर 2 points, then find the foot of the perpendicular from b to the line joining the origin and point A, to the line joining the origin and point A। डायग्राम क्लियर हो गया? बराबर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। लेट एम बी द मिड पॉइंट, ये 4 5 6 है। अभी समझना, कंसेप्ट समझना बाबा। लेट कैपिटल एम बी द foot of the perpendicular, foot of the perpendicular from B to line OA। क्लियर? ये तो अपने ड्रॉ किया, वो लिखा दिया। लेट M डिवाइड line OA internally in the ratio k:1। बराबर, क्या रेशियो है मालूम नहीं, परपेंडिकुलर है लेकिन मिड पॉइंट नहीं है ना, ऐसा बोला नहीं है कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोला होता तो बहुत आसान हो गया रहता, सीधा सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया रहता। अभी इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो, m इज इक्वल टू k प्लस 0 अपॉन k प्लस 1 2k प्लस 0 अपॉन k प्लस 1 एंड 3k प्लस 0 अपॉन k प्लस 1। मालूम है ना कौन सा फॉर्मूला यूज किया इंटरनल डिवीजन का? क्या है वो? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 फॉर्मूला इसके हिसाब से लगा दिए, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1। अब ये किसके पॉइंट्स आ गए? m के पॉइंट्स आ गए, बराबर है। अभी तेरे को ये दोनों का, इसके पॉइंट्स क्या है मालूम नहीं है, इसके पॉइंट्स मालूम पड़ गए अभी तेरे को, k अपॉन k प्लस 1 2k अपॉन k प्लस 1, मैं और एक 0 प्लस करे वो निकाल देता हूँ। तो यू कैन आइडेंटिफाई k अपॉन k प्लस 1 2k upon k plus 1 and 3k upon k plus 1। This is the point of m, equation number 1। अभी ये दोनों का डिफरेंस ऑफ पॉइंट निकालो, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी एम आर, ये दोनों का डिफरेंस निकालो। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? k अपॉन k प्लस 1 डायरेक्शन रेशियो क्या है? दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का लेंथ का डिफरेंस पॉइंट वाइज, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट विद एक्स कोऑर्डिनेट। देखना मैं लिख रहा हूँ, देख एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। 2k अपॉन k प्लस 1 माइनस 5, 3k अपॉन k प्लस 1 माइनस 6,
ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो। अब इसका एलसीएम ले ले, k माइनस 4k माइनस 4, k माइनस 4k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1, 2k माइनस 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, एलसीएम ले लिया, 3k माइनस 6k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1, तो क्या बचा माइनस 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1, माइनस 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, माइनस 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1। ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो आ गया। अभी ये परपेंडिकुलर है, BM इज परपेंडिकुलर टू OB, और इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो तो 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0, तो 1 2 3 ही आएगा। हाँ चलो लिख लो ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0, जो लास्ट सम में यूज किया था वही कंसेप्ट यूज करेंगे। इसका डायरेक्शन रेशियो निकाला, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा और OA का डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा। दोनों परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 दिखा सकता हूँ। ये मेरा L1 M1 M1 आ गया, L1 M1 N1। इसका डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा तो L2 M2 N2 आ जाएगा। एक सेकेंड ना, पानी लेके आता हूँ। हो गया। हाँ So, सर। इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA, डिफरेंस ऑफ पॉइंट निकालो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखता हूँ, ये निकाल देता हूँ। बाद में लैम्डा का वैल्यू, के का वैल्यू डालना पड़ेगा इसके अंदर। ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो DR। नाउ OA is perpendicular to BM, therefore L1 L2 M1 M2 plus N1 N2 equals to 0। L1 ये रहा minus 3k minus 4 upon k plus 1 into L2 ये रहा 1 plus M1 minus 3k minus 5 upon k plus 1 into 2 plus N1 minus 3k minus 6 upon k plus 1 into 3 equals to 0। इक्वल्स टू 0। चलो माइनस 3k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस माइनस 6k माइनस 10 अपॉन k प्लस 1, 2 को अंदर डाल दिया, प्लस माइनस 9k माइनस 18 अपॉन k प्लस 1। हर एक के अपन में k प्लस 1 तो है ही,
तो -3k -4 -6k -10 -9k -18 अपॉन k + 1 इक्वल्स टू 0। k + 1 को उधर जाने तो वो भी 0 हो गया। -3 -6 -9 -9 -18 -18 और -14 18 20 -32 k is equal to 32 by -18 that is -16 upon 9 k is equal to -16 upon 9। जो m के कोऑर्डिनेट निकाले थे ना अपन ने, जहाँ पे m के कोऑर्डिनेट निकाले थे वहां पे सब्स्टिट्यूट करो k का वैल्यू, सब्स्टिट्यूट in equation 1 and find out coordinates of m, that will be your answer। डन। m का वैल्यू कितना आया बताओ, m का वैल्यू कितना आया बताओ। 16/7 32/7 और 48/7। शाबाश। तो पीछे लग जाए तो रॉन्ग होगा ना पीछे। हाँ 16/7 32/7 एंड 48/7 परफेक्ट आंसर है। शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के हेडिंग को पहले लिखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। इजी है ये कंपेरेटिवली, ये इसके लिए दोनों एक्सरसाइज पहले ली बिकॉज ये कंपेरेटिवली इजी है। सो राइट, ये दो सम इसके छोड़े ना तो बाकी के सम्स इजी है, क्योंकि ये दो सम का है ना इसने बेस बनाया नहीं है, इसकी वजह से ये थोड़ा गड़बड़ है, बट ठीक है समझोगे तो करोगे तो समझ में आ जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हेडिंग दो और मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखते जाओ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? नाउ लेट a bar b bar c bar be the three vectors, then the scalar triple product can be written as, तीन वेक्टर है, अगर a bar b bar and c bar be three vectors
तो जे तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे. दिस कैन बी रिटन एज a bar dot b bar cross c bar. This is called as a scalar triple product, and it is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट में a बार गैप b बार गैप c बार, कॉमा वॉमा कुछ नहीं चाहिए, a बार फिर थोड़ा जगह फिर b बार और फिर c बार. इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, याद रखना. ठीक है. नाउ वी कैन आल्सो लिख ही लेते हैं ना इधर, a बार डॉट b बार क्रॉस c बार. a बार का वैल्यू a i कैप प्लस a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, ये इसका वैल्यू. और i j के b1 b2 b3 c1 c2 c3. ठीक है, ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा. अब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको और इसको सॉल्व करोगे, then you can also write this as after solving a1 a2 a3 because I into I1 हो जाएगा, j into j1 होगा, k into k1 होगा. तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3. So finally what you can say? Finally you can say a bar b bar c bar, that is scalar triple product. A bar dot b bar cross c bar can be written as a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. तो जब आपको ये आएगा तो ये फॉर्मूला लगा दो, उसके डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा. अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये लिख लो पहले, आगे बढ़ते हैं. हो गया. सर रुको, राइट का थोड़ा. हाँ हाँ, राइट का नहीं लिख रहा. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. फर्स्ट मैं लिखता हूँ a cyclic change of vectors a bar b bar c bar. और इसको समझने की कोशिश करो. साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स a bar b bar and c bar in a scalar triple product does not change. In a scalar triple product does not change in its value. In its value. साइक्लिक चेंज करोगे ना तो चेंज नहीं होगा. मतलब क्या होगा? देखो a बार b बार c बार, इसको साइक्लिक चेंज होगा कैसे? c बार, ये b बार की जगह पे आ गया c बार, a बार b बार, साइक्लिक चेंज हो गया. और एक बार और एक कैसे लिख सकते हो? इसकी जगह पे b बार आ गया, इसकी जगह पे c बार आ गया, b बार c बार a बार. This is called as a cyclic change. मतलब you can write a bar b bar c bar equals to c bar a bar b bar और b bar c bar a bar.
Any question? दूसरा पॉइंट, अ सिंगल इंटरचेंज, यहाँ पे दो इंटरचेंज क्या, दो इंटरचेंज कौन सा हुआ, बी को एक ही जगह पे लाया, ए को सी की जगह पे लाया। देखो सी को एक ही जगह पे लाया और बी को सी की जगह पे, दो चेंज कर दिया तो चेंज नहीं होगा। जब सिंगल इंटरचेंज करेंगे, सिंगल इंटरचेंज of vectors in scalar triple product of vectors in scalar triple product the changes the sign of its value, changes the sign of its value, मतलब उसका सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। दैट इज a bar b bar c bar is minus of b बार a बार c बार, a और b चेंज हुआ, c बार ऐसे रखा, b बार और a बार को ही चेंज किया, तो ये देखो कोई भी दो ही चेंज कर रहे हो, a इधर आ गया, ये मतलब एक्चुअली चेंज एक ही हुआ, a की जगह पे b चला गया, a की जगह पे b जाके तो b की जगह पे a आ गया, तो इसको वन चेंज बोल देंगे। यहाँ पे इसकी जगह पे गया, इसकी जगह पे ये गया, तो दो चेंज हुआ। तो जब दो बार चेंज होगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम आएगा। एक बार चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज होएगा, वो भी लिखेंगे माइनस। और एक क्या लिख सकते हो, और एक नहीं, और दो बार लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस माइनस सी बार बराबर है, बोलो सी बार बी बार ए बार। शाबाश, सी बार बी बार ए बार। और एक बार ए बार बी बार सी, ए बार सी बार तो ऑलरेडी है, ए बार सी बार बी बार, सी और बी को इंटरचेंज करो, कोई भी दो पैर को इंटरचेंज करो, आपको माइनस में आंसर आएगा। सर लेकिन माइनस में क्यों आ रहा है? ये एक चेंज हुआ ना, इफ देयर इज अ वन चेंज देन इसका डिटरमिनेंट, क्योंकि आप रो एक कॉलम या एक रो चेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दो रो या दो कॉलम चेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का साइन सेम रहता है। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट। तो 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि अगर दो बार रो या कॉलम चेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, अगर एक रो या एक कॉलम चेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस हो जाता है। If a row of a determinant can be expressed in a linear combination of other rows, can be expressed as a linear combination of other rows, मतलब कोई भी एक रो दूसरे दो रो के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर अपन एक्सप्रेस करेंगे देन द डिटरमिनेंट इज जीरो, देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। मार्क करना है, इसको याद रखना है आपको। एंड उसी के अंदर सब पॉइंट्स हैं, और कभी कभी जीरो होगा। The scalar triple product of the vector is zero, इसी के अंदर कंटिन्यू है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज जीरो if one of the vector is zero, कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द वेक्टर इज जीरो, जीरो वेक्टर। दूसरा, एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर
कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है. The three vectors are coplanar. The three vectors are coplanar. तो भी ये 0 है. Scalar triple product. Number 4. Any two vectors are repeated. Any two vectors are repeated. और तभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा. एंड नंबर 4, अगर डॉट को क्रॉस से रिप्लेस करोगे, if we replace a dot by cross then the value will remain same. If we replace dot by cross the value will remain same. नंबर 4, मेन नंबर 4, an interchange of dot and cross, an interchange of dot and cross in scalar triple product does not change its value. Does not change its value. Important word. That is, a bar dot b bar cross c bar can be written as a bar cross b bar dot c bar. सेम ही आएगा सब कुछ. ओके सर मतलब एसोसिएटिव. हाँ एसोसिएटिव है. बस हुआ आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में अपन दैट इज फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5. राइट इट डाउन and tell me if you want. हो गया क्या? झालं का? हेलो हेलो हेलो. चलो we'll start exercise 5.5 in next lecture. Okay, bye. Bye.